बादल गरज रहे थे, तेज हवा चल रही थी। सास और बहू खिड़की में खड़ी थी। चंद्रिका जी ने अपनी छोटी बहू से कहा, रश्मि, बाहर से कपड़े उठा लो, लग रहा है तूफान आने वाला है। मम्मी जी, तूफान बाहर नहीं, हमारे घर में आने वाला है। छोटी बहू, तुम कहना क्या चाहती हो? मम्मी जी, मेरी बात मान लो और ये घर मेरे नाम कर दो। जेठानी जी को तो आप बहुत अच्छी तरह से जानती हैं, उन्हें तो घर के काम के अलावा कुछ आता ही नहीं। शिल्पा इस घर की बड़ी बहू थी, संस्कारों से भरी, शांत स्वभाव की और अपने परिवार को जोड़कर रखने वाली थी। शादी के बाद से ही उसने इस घर को अपना सब कुछ मान लिया था। उसकी सास चंद्रिका जी शुरू में उससे बहुत खुश रहती थी, लेकिन धीरे धीरे हालात बदलने लगे। इसका सबसे बड़ा कारण थी शिल्पा की देवरानी रश्मि। रश्मि स्वभाव से बहुत चालाक और लालची थी। उसे हमेशा इस बात की चिंता रहती थी कि घर की संपत्ति किसके नाम होगी और कैसे वो ज्यादा से ज्यादा हिस्सा अपने नाम करवा सके। रश्मि ने धीरे धीरे चंद्रिका जी के मन में जहर घोलना शुरू कर दिया। वो हर छोटी छोटी बात पर शिल्पा की बुराई करती। कभी कहती कि शिल्पा घर के खर्चों में पारदर्शिता नहीं दिखाती, तो कभी ये आरोप लगाती कि वो अपने पति अर्जुन के साथ मिलकर सब कुछ अपने नाम करवाना चाहती है। शुरुआत में चंद्रिका जी इन बातों पर ध्यान नहीं देती थी, लेकिन रोज रोज की बातों ने उनके मन में शक पैदा कर दिया। अब वे हर काम में शिल्पा की कमियां निकालने लगी और उसे बेवजह डांटने लगी। शिल्पा ये सब चुपचाप सहती रही। वो जानती थी कि अगर उसने जवाब दिया तो घर का माहौल और खराब हो जाएगा। वो सुबह से लेकर रात तक घर के सारे काम करती, खाना बनाना, सफाई करना, सास ससुर की सेवा करना, सब कुछ, वो भी बिना किसी शिकायत के। लेकिन फिर भी उसे कभी सराहना नहीं मिलती, बल्कि उल्टा उसे ताने सुनने पड़ते। दूसरी ओर रश्मि धीरे धीरे अपने मकसद में सफल होती जा रही थी। उसने चंद्रिका जी को यह यकीन दिला दिया था कि अगर घर की संपत्ति उसके नाम कर दी जाए तो वो इस घर को और बेहतर तरीके से संभाल सकती है। चंद्रिका जी भी उसी दिशा में सोचने लगी थी। वे अक्सर महेश जी से इस बारे में बात करने की कोशिश करती, लेकिन महेश जी एक समझदार इंसान थे। उन्हें रश्मि के इरादों पर शक था, इसीलिए वे इस विषय को टाल देते थे। इसी बीच घर का माहौल दिन ब दिन तनावपूर्ण होता जा रहा था। अर्जुन भी अपनी पत्नी के साथ हो रहे इस व्यवहार से दुखी था, लेकिन वो अपने माता पिता के सामने कुछ कह नहीं पाता था। उसे डर था कि कहीं उसकी बात से परिवार में और दरार ना आ जाए। वो बस चुपचाप शिल्पा का साथ देता और उसे हिम्मत बंधाता। एक दिन स्थिति और भी बिगड़ गई। रश्मि ने चंद्रिका जी को भड़काकर शिल्पा पर गंभीर आरोप लगा दिए। चंद्रिका जी ने गुस्से में आकर शिल्पा को सबके सामने बहुत भला बुरा कहा। उस दिन पहली बार शिल्पा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस इतना कहा, माँ जी, मैंने हमेशा इस घर को अपना समझा है और आगे भी समझती रहूंगी। उसकी इस बात में कहीं न कहीं चंद्रिका जी के दिल को छुआ, लेकिन रश्मि की बातों का असर इतना गहरा था कि वे अपने मन के उस कोमल भाव को दबा गईं। वहीं रश्मि मन ही मन मुस्कुरा रही थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो अपने मकसद के और करीब पहुंच रही है। समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता और यही बात उस घर में भी सच साबित होने वाली थी। एक सुबह सब कुछ सामान्य था, लेकिन दोपहर होते होते अचानक माहौल बदल गया। महेश जी को अचानक तेज सीने में दर्द हुआ और वे जमीन पर गिर पड़े। चंद्रिका जी घबरा गई। उनकी आवाज कांपने लगी और उन्होंने तुरंत घर वालों को पुकारा। शिल्पा और अर्जुन दौड़ते हुए आए और बिना समय गवाए महेश जी को अस्पताल ले जाने की तैयारी करने लगे। उस समय रश्मि और उसके पति विराट भी घर पर ही थे, लेकिन उनके चेहरे पर उतनी चिंता नहीं दिख रही थी जितनी दिखनी चाहिए थी।
अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने बताया कि हालत गंभीर है और तुरंत इलाज शुरू करना होगा। अर्जुन ने बिना एक पल सोचे सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। शिल्पा भी लगातार उनके साथ खड़ी रही। डॉक्टरों से बात करना, दवाइयों की व्यवस्था करना, हर छोटी बड़ी चीज का ध्यान रखना, वो सबको संभाल रही थी। चंद्रिका जी एक कोने में बैठी रो रही थी क्योंकि उनका दिल घबराहट से भरा हुआ था। लेकिन उस समय उन्हें सबसे ज्यादा सहारा शिल्पा ने ही दिया। शिल्पा बार बार उन्हें समझाती, उनका हाथ पकड़कर उन्हें ढांढस बंधाती। उधर जब पैसे की जरूरत पड़ी तो अर्जुन ने रश्मि और विराट से मदद मांगी, लेकिन जो जवाब मिला उसने सबको अंदर तक हिला दिया। रश्मि ने साफ शब्दों में कह दिया कि उसके पास इतने पैसे नहीं हैं और वे मदद नहीं कर सकते। विराट भी चुपचाप उसकी बात से सहमत हो गया। इतना ही नहीं, दोनों अस्पताल आए, कुछ देर के लिए महेश जी को देखा और फिर बिना कोई जिम्मेदारी लिए घर वापस लौट गए। ये देखकर अर्जुन और शिल्पा को बहुत दुख हुआ, लेकिन उन्होंने अपने दिल को मजबूत रखा। अब स्थिति ये थी कि इलाज के लिए बड़ी रकम की जरूरत थी और उनके पास सीमित बचत ही थी। अर्जुन ने बिना सोचे समझे अपनी सारी जमा पूंजी निकाल दी। शिल्पा ने अपने गहने तक बेचने का फैसला कर लिया ताकि महेश जी का इलाज ठीक से हो सके। दोनों ने मिलकर हर संभव कोशिश की। दिन रात अस्पताल में रहकर महेश जी की देखभाल की। कई रातें उन्होंने बिना सोए ही गुजार दी, लेकिन उनके चेहरे पर थकान से ज्यादा अपने पिता को बचाने की चिंता थी। चंद्रिका जी ये सब देख रही थी। जिस बहू को उन्होंने हमेशा ताने दिए, आज वही बहू उनके पति के लिए अपनी सारी खुशियां कुर्बान कर रही थी। और जिस रश्मि पर उन्होंने आंख बंद करके भरोसा किया था, वही इस मुश्किल समय में उनका साथ छोड़कर घर में आराम कर रही थी। धीरे धीरे चंद्रिका जी के मन में पछतावे की आग जलने लगी। उन्हें अपनी हर गलती याद आने लगी। हर वो पल जब उन्होंने शिल्पा को बिना वजह डांटा, हर वो समय जब उन्होंने रश्मि की बातों में आकर शिल्पा के साथ गलत किया। अस्पताल के उस शांत माहौल में मशीनों की आवाज के बीच चंद्रिका जी के दिल में एक तूफान चल रहा था। वे बार बार शिल्पा को देखती, जो बिना किसी शिकायत के उनकी सेवा कर रही थी। उस समय चंद्रिका जी को एहसास हो रहा था कि असली रिश्ता वही होता है जो मुश्किल समय में साथ निभाए, ना कि वो जो सिर्फ अपने फायदे के लिए पास आए। दिन बीतते गए और इलाज धीरे धीरे असर दिखाने लगा। महेश जी की हालत में सुधार आने लगा था। अस्पताल के उन लंबे दिनों ने चंद्रिका जी को अंदर तक बदल दिया था। हर दिन जब वो शिल्पा को बिना थके बिना रुके अपने ससुर की सेवा करते देखती तो उनका सिर शर्म से झुक जाता। उन्हें बार बार वही पल याद आते जब उन्होंने रश्मि की बातों में आकर शिल्पा को अपमानित किया था। शिल्पा की आंखों में कभी शिकायत नहीं थी, बस एक जिम्मेदारी और अपनापन था। यही बात चंद्रिका जी के दिल को सबसे ज्यादा कचोट रही थी। जिसे उन्होंने पराया समझा, वही आज अपने बनकर खड़े थे। एक रात जब अस्पताल के कमरे में सन्नाटा था और अर्जुन कुर्सी पर बैठे बैठे झपकी ले रहा था, तभी चंद्रिका जी ने धीरे से शिल्पा का हाथ पकड़ लिया। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और गला रूंध गया। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, बहू, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, मुझे माफ कर दो। ये सुनकर शिल्पा कुछ पल के लिए चौंक गई, लेकिन उसने तुरंत अपने आंसू रोकते हुए चंद्रिका जी का हाथ थाम लिया और बोली, माँ जी, आप ऐसा मत कहिए, आप बड़ी हैं, आपका हक है मुझे समझाने का। शिल्पा के इस जवाब ने चंद्रिका जी के दिल को और भी भारी कर दिया, क्योंकि वो जानती थी कि ये सिर्फ शिल्पा की महानता है, वरना उनके व्यवहार के लिए माफी मिलना आसान नहीं था। उसी समय अर्जुन की आंख खुल गई और उसने ये दृश्य देखा। उसके मन में भी कई भाव एक साथ उमड़ पड़े। उसे राहत थी कि आखिरकार उसकी मां को सच्चाई समझ आ गई, लेकिन साथ ही उसे दुख भी था कि ये एहसास इतनी बड़ी परीक्षा के बाद क्यों आया। उसने चुपचाप दोनों को देखा और मन ही मन ठान लिया कि अब वो अपने परिवार को फिर से
एकजुट करने की पूरी कोशिश करेगा। दिन गुजरते गए और महेश जी की हालत में धीरे धीरे सुधार आता गया। डॉक्टरों ने भी उम्मीद जताई कि अगर इसी तरह देखभाल होती रही तो वे जल्द ही पूरी तरह ठीक हो जाएंगे। ये सुनकर सबके चेहरे पर थोड़ी राहत आई, लेकिन इस राहत के साथ साथ चंद्रिका जी के मन में एक और भावना गहराती जा रही थी, अपनी गलती को सुधारने की। अब वो हर छोटी बड़ी बात में शिल्पा का ध्यान रखने लगी थी। कभी उसे आराम करने को कहती तो कभी खुद उसके लिए चाय बना देती। शिल्पा को ये बदलाव महसूस हो रहा था, लेकिन उसने कभी इस बारे में कुछ कहा नहीं। वो बस पहले की तरह अपने कर्तव्यों को निभाती रही, क्योंकि उसके लिए ये सब दिखावा नहीं बल्कि उसका स्वभाव था। दूसरी ओर घर में रश्मि और विराट अपनी ही दुनिया में मस्त थे। उन्हें अस्पताल की गंभीरता का कोई अंदाजा नहीं था। कभी कभी वे फोन करके हालचाल पूछ लेते, लेकिन उसमें भी एक औपचारिकता ज्यादा होती थी, अपनापन कम। उन्हें इस बात की जरा भी चिंता नहीं थी कि अर्जुन और शिल्पा की हालात में सब कुछ संभाल रहे हैं। धीरे धीरे चंद्रिका जी के मन में रश्मि के लिए गुस्सा भी बढ़ने लगा था। अब उन्हें साफ दिखाई देने लगा था कि रश्मि ने सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए उन्हें शिल्पा के खिलाफ भड़काया था। वो समझ चुकी थी कि असली और नकली रिश्तों में क्या फर्क होता है। लेकिन अब ये सवाल था कि जब महेश जी घर वापस आएंगे तब क्या वो सच्चाई को सबके सामने रख पाएंगी। लगभग 1 महीने के लंबे संघर्ष और लगातार इलाज के बाद आखिर वो दिन भी आ गया, जब डॉक्टरों ने महेश जी को अस्पताल से छुट्टी देने की अनुमति दे दी। ये खबर सुनकर सबके चेहरे पर राहत और खुशी की झलक दिखाई दी। अर्जुन ने तुरंत सारी औपचारिकताएं पूरी की और बड़ी ही सावधानी से अपने पिता को घर लेकर आया। घर के दरवाजे पर पहुंचते ही चंद्रिका जी की आंखें नम हो गईं। उन्हें लगा जैसे उनका परिवार एक बार फिर से बिखरने से बच गया हो। घर का माहौल अब पहले जैसा नहीं था। पहले जहां हर दिन तनाव और तानों की आवाजें गूंजती थी, वहीं अब एक अजीब सी शांति थी। शिल्पा ने पूरे घर को पहले से भी ज्यादा व्यवस्थित कर दिया था, ताकि महेश जी को किसी भी तरह की परेशानी ना हो। उनके कमरे को साफ सुथरा रखा गया, समय पर दवाइयां देना, हल्का खाना बनाना, हर छोटी बड़ी चीज का ध्यान रखना। शिल्पा ने यह सब अपने ऊपर ले लिया था। चंद्रिका जी अब पूरी तरह बदल चुकी थी। वो हर समय महेश जी के पास बैठी रहती, उनकी देखभाल करती और बीच बीच में शिल्पा को भी आराम करने के लिए कहती। उनके व्यवहार में अब वो कठोरता नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। अब उनके शब्दों में अपनापन और आंखों में कृतज्ञता साफ झलकती थी। कई बार वो चुपचाप शिल्पा को काम करते हुए देखती और मन ही मन उसे आशीर्वाद देती। अर्जुन भी अब पहले से ज्यादा निश्चिंत महसूस कर रहा था। उसे लग रहा था कि उसका परिवार धीरे धीरे फिर से जुड़ रहा है। वो ऑफिस के काम के साथ साथ घर की जिम्मेदारियों में भी हाथ बटाने लगा था, ताकि शिल्पा पर ज्यादा बोझ न पड़े। दोनों के बीच का रिश्ता और भी मजबूत हो गया था, क्योंकि उन्होंने इस कठिन समय को साथ मिलकर पार किया था। लेकिन दूसरी ओर रश्मि और विराट के व्यवहार में अभी तक कोई खास बदलाव नहीं आया था। वे अभी भी अपने स्वार्थ में डूबे हुए थे। रश्मि कभी कभी शिल्पा के कामों में कमियां निकालने की कोशिश करती, लेकिन अब चंद्रिका जी उसे तुरंत टोक देती। ये देखकर रश्मि को अंदर ही अंदर गुस्सा आता, क्योंकि अब उसकी बातों का पहले जैसा असर नहीं हो रहा था। एक शाम जब सब लोग साथ में बैठकर चाय पी रहे थे, माहौल थोड़ा हल्का था। महेश जी भी अब पहले से बेहतर महसूस कर रहे थे और सबके साथ बातचीत कर रहे थे। उसी समय रश्मि ने अचानक संपत्ति के बंटवारे की बात छेड़ दी। उसने बड़ी चालाकी से कहा कि अब समय आ गया है कि सब कुछ साफ साफ बांट दिया जाए, ताकि आगे कोई समस्या ना हो। उसकी ये बात सुनकर वहां मौजूद हर व्यक्ति कुछ पल के लिए चुप हो गया। अर्जुन ने चौंक कर अपनी मां की ओर देखा, जबकि शिल्पा ने सिर झुका लिया। लेकिन इस बार चंद्रिका जी का जवाब बिल्कुल अलग था। उन्होंने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा,
इस घर का कोई बंटवारा नहीं होगा। उनके इस एक वाक्य ने पूरे माहौल को जैसे बदल दिया। रश्मि को यह सुनकर यकीन ही नहीं हुआ। उसने फिर से अपनी बात रखने की कोशिश की, लेकिन इस बार चंद्रिका जी ने उसे बीच में ही रोक दिया और कहा, अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो शांति से रहो और अपनी जेठानी से घर के काम सीखो। अगर तुम्हें सिर्फ बंटवारा चाहिए तो तुम अपने पति के साथ इस घर को छोड़कर जा सकती हो, लेकिन इस घर का बंटवारा नहीं होगा। ये सुनते ही रश्मि का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने पहली बार एहसास हुआ कि अब उसकी चालें काम नहीं कर रही। वो कुछ पल के लिए चुप रही, लेकिन उसके मन में तूफान चल रहा था। चंद्रिका जी के दृढ़ शब्दों ने जैसे रश्मि के अंदर छुपे अहंकार को पूरी तरह जगा दिया था। उसे ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई कि जिस घर को वो अपना अधिकार समझ रही थी, उसी घर में उसे रहने के लिए शर्तें सुनाई जा रही थी। उसके मन में गुस्सा और जिद इतनी बढ़ गई कि उसने तुरंत ही फैसला कर लिया, वो इस घर में अब एक पल भी नहीं रुकेगी। उसने वही सबके सामने ऊंची आवाज में कह दिया कि अगर इस घर में उसका सम्मान नहीं है तो उसे यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं। विराट, जो हमेशा रश्मि के फैसलों के साथ खड़ा रहता था, उसने भी बिना ज्यादा सोचे समझे उसका साथ दे दिया। हालांकि उसके मन में कहीं न कहीं ये डर जरूर था कि बाहर जाकर सब कुछ संभालना इतना आसान नहीं होगा, लेकिन उसने उस समय अपनी पत्नी का विरोध करना सही नहीं समझा। दोनों ने उसी समय अपने सामान समेटने की तैयारी शुरू कर दी। घर का माहौल अचानक फिर से भारी हो गया, लेकिन इस बार किसी ने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की सिवाय शिल्पा के। शिल्पा ने आगे बढ़कर रश्मि को समझाने की बहुत कोशिश की। उसे शांत स्वर में कहा, रश्मि, गुस्से में लिया गया फैसला हमेशा गलत होता है। ये घर तुम्हारा भी है, इसे छोड़कर जाना समाधान नहीं है। लेकिन रश्मि उस समय किसी की बात सुनने के मूड में नहीं थी। उसने शिल्पा की बात को नजरअंदाज कर दिया और उल्टा उसे ही ताना मारते हुए कहा कि अब तो वो इस घर की मालकिन बनना चाहती है, इसीलिए उसे रोकने का दिखावा कर रही है। शिल्पा ने यह सब सुनकर भी कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखों में हल्की नमी जरूर थी, लेकिन उसने अपने भावों को छुपा लिया। वो जानती थी कि जब इंसान पर गुस्सा और अहंकार हावी हो जाता है तो वो सही गलत में फर्क नहीं कर पाता। उसने बस इतना कहा, दरवाजा हमेशा खुला रहेगा। जब भी तुम्हें लगे कि तुम वापस आना चाहती हो, ये घर तुम्हारा इंतजार करेगा। कुछ ही घंटों में रश्मि और विराट अपना सामान लेकर घर से निकल गए। चंद्रिका जी ने उन्हें जाते हुए देखा, लेकिन इस बार उन्होंने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। उनके चेहरे पर दुख जरूर था, लेकिन साथ ही एक दृढ़ता भी थी। उन्हें पता था कि ये फैसला जरूरी था ताकि रश्मि को अपनी गलतियों का एहसास हो सके। घर के बाहर की दुनिया उतनी आसान नहीं थी जितनी रश्मि ने सोची थी। कुछ ही दिनों में उन्हें एक छोटे से किराए के मकान में रहना पड़ा। वहां ना तो पहले जैसी सुविधाएं थी और ना ही कोई मदद करने वाला। घर के सारे काम खुद ही करने पड़ते थे। खाना बनाना, सफाई करना, कपड़े धोना, हर चीज के लिए मेहनत करनी पड़ती थी। शुरुआत में रश्मि ने इसे हल्के में लिया, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास होने लगा कि घर संभालना कितना कठिन होता है। जहां पहले वो शिल्पा के कामों में कमियां निकालती थी, वहीं अब खुद वही काम करते करते थक जाती थी। दूसरी ओर विराट भी अब तनाव में रहने लगा था। ऑफिस का काम और घर की जिम्मेदारियां दोनों संभालना उसके लिए मुश्किल होता जा रहा था। इन सब के बीच दोनों के बीच छोटे छोटे झगड़े शुरू हो गए, कभी पैसे की कमी को लेकर तो कभी घर के कामों को लेकर। हर बात पर बहस होने लगी। वो प्यार और साथ जो पहले नजर आता था, अब धीरे धीरे कम होने लगा था। अब उन्हें समझ में आने लगा था कि परिवार का साथ और एकजुटता कितनी बड़ी ताकत होती है। समय बीतने के साथ साथ रश्मि के मन में एक खालीपन भी बढ़ने लगा था। उसे अपने पुराने घर की याद आने लगी। वो आराम, वो सुविधा और सबसे ज्यादा वो अपनापन, जिसे उसने खुद अपने हाथों से ठुकरा दिया था,
लेकिन अभी भी उसके अंदर का अहंकार पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। वो इस बात को स्वीकार करने से खुद को रोक रही थी कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। उधर चंद्रिका जी भी कभी कभी खिड़की से बाहर देखते हुए सोच में डूब जाती थी। उन्हें अपनी छोटी बहू की चिंता जरूर होती थी, लेकिन साथ ही उन्हें ये विश्वास भी था कि ये समय रश्मि को एक सही सबक सिखाएगा। समय के साथ रश्मि और विराट की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। जिस जिंदगी को उन्होंने कभी आसान समझा था, वही अब उनके लिए बोझ बनती जा रही थी। किराए के उस छोटे से घर में हर दिन एक नई चुनौती लेकर आता था। सुबह उठते ही कामों की लंबी सूची सामने होती। पानी भरना, खाना बनाना, सफाई करना, कपड़े धोना, और इन सब के बीच ऑफिस की जिम्मेदारियां भी निभानी पड़ती थी। रश्मि, जिसने कभी घर के कामों को गंभीरता से नहीं लिया था, अब हर छोटी चीज में थकान महसूस करने लगी थी। उसे धीरे धीरे समझ आने लगा कि जिस शिल्पा को वो हमेशा कम आंकती थी, वो असल में कितनी बड़ी जिम्मेदारियां निभा रही थी। विराट भी अब पहले जैसा नहीं रहा था। ऑफिस का दबाव, पैसों की कमी और घर की परेशानियां उसे अंदर ही अंदर चिड़चिड़ा बना रही थी। पहले जहां वो रश्मि की हर बात मान लेता था, अब वो छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाता था। दोनों के बीच झगड़े बढ़ने लगे। कभी खर्चों को लेकर बहस होती, तो कभी इस बात पर कि कौन ज्यादा मेहनत कर रहा है। धीरे धीरे उनके रिश्ते में दरार साफ नजर आने लगी थी। एक दिन बात इतनी बढ़ गई कि दोनों के बीच जोरदार झगड़ा हो गया। विराट ने गुस्से में कह दिया, अगर तुमने उस दिन जिद ना की होती तो आज हम इस हालात में नहीं होते। ये सुनकर रश्मि के दिल पर जैसे किसी ने चोट कर दी हो। उसने भी जवाब में बहुत कुछ कह दिया, लेकिन उस रात दोनों ने अलग अलग कोनों में बैठकर चुपचाप अपने अपने आंसू बहाए। उस सन्नाटे में उन्हें पहली बार अपनी गलतियों का बोझ साफ साफ महसूस हुआ। रश्मि के मन में अब बार बार वही दृश्य घूमने लगे, जब शिल्पा ने उसे रोकने की कोशिश की थी, जब उसने प्यार से समझाया था कि गुस्से में लिया गया फैसला गलत हो सकता है। उसे याद आया कि कैसे उसने उन बातों को नजरअंदाज कर दिया था और अपने अहंकार में आकर सब कुछ छोड़ दिया था। अब उसे ये भी समझ आने लगा था कि चंद्रिका जी का फैसला गलत नहीं था, बल्कि वही सही था। धीरे धीरे रश्मि का दिल पिघलने लगा। उसने महसूस किया कि उसने सिर्फ अपने लालच और जिद के कारण एक खुशहाल परिवार को छोड़ दिया। वो घर जहां उसे हर सुविधा और अपनापन मिलता था, आज उससे बहुत दूर हो चुका था। उसकी आंखों में पछतावे के आंसू भर आते, लेकिन अब समय वापस नहीं लौट सकता था, या शायद लौट सकता था अगर वो अपनी गलती स्वीकार कर ले। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और कमरे में हल्की रोशनी फैल रही थी, रश्मि चुपचाप विराट के पास जाकर बैठ गई। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें सच्चाई थी। उसने कहा, शायद हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, हमें वापस चलना चाहिए। विराट ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में भी वही पछतावा था जो रश्मि के दिल में था। कुछ पल की चुप्पी के बाद उसने भी सिर हिला दिया। वो समझ चुका था कि अपने परिवार से दूर रहकर उन्होंने कुछ भी हासिल नहीं किया, बल्कि बहुत कुछ खो दिया है। अगले ही दिन दोनों ने घर वापस जाने का फैसला कर लिया। रास्ते भर उनके दिल की धड़कनें तेज थी। उन्हें डर था कि पता नहीं उन्हें माफ किया जाएगा या नहीं, लेकिन साथ ही एक उम्मीद भी थी कि शायद उनका परिवार उन्हें फिर से अपना लेगा। जब वे घर के दरवाजे पर पहुंचे तो कुछ पल के लिए दोनों ठिठक गए। वही दरवाजा जिसे वे गुस्से में छोड़ कर गए थे, आज उन्हें एक नई शुरुआत का मौका दे रहा था। रश्मि ने कांपते हाथों से दरवाजा खटखटाया। उसके दिल में डर, पछतावा और उम्मीद तीनों एक साथ थे। अंदर से कदमों की आहट सुनाई दी। दरवाजे पर खड़ी रश्मि और विराट की सांसें जैसे थम सी गई थी। अंदर से जैसे ही दरवाजा खुला, सामने शिल्पा खड़ी थी। एक पल के लिए तीनों की आंखें मिली। उस नजर में बीते हुए समय की कड़वाहट भी थी और एक नई शुरुआत की उम्मीद भी। रश्मि की आंखों में आंसू भर आए। उसके होंठ कांप रहे थे, लेकिन शब्द बाहर नहीं निकल पा रहे थे।
वो सिर झुकाकर खड़ी रह गई, जैसे अपने किए हर गलती का बोझ उसके कंधों पर एक साथ आ गिरा हो। शिल्पा ने बिना कुछ कहे दरवाजा पूरी तरह खोल दिया। उसके चेहरे पर ना तो गुस्सा था ना कोई ताना, बस एक शांत सा अपनापन था। ये देखकर रश्मि खुद को रोक नहीं पाई और फूट फूट कर रो पड़ी। वो सीधे शिल्पा के पैरों में गिर गई और रोते हुए बोली, दीदी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मैंने आपको हमेशा गलत समझा। उसकी आवाज में पछतावा साफ झलक रहा था। शिल्पा ने तुरंत उसे उठाया और गले लगा लिया। उसने धीरे से कहा, रश्मि परिवार में माफी नहीं होती, यहाँ सिर्फ अपने होते हैं। ये सुनकर रश्मि और भी जोर से रोने लगी, जैसे उसके दिल का सारा बोझ हल्का हो गया हो। विराट भी आगे बढ़ा और उसने अर्जुन से माफी मांगी, जो थोड़ी दूरी पर खड़ा सब कुछ देख रहा था। अर्जुन ने भी बिना किसी नाराजगी के उसे गले लगा लिया। उस पल में वर्षों की दूरियां जैसे एक ही झटके में मिट गईं। इतने में चंद्रिका जी और महेश जी भी वहां पर आ गए। रश्मि उन्हें देखते ही उनके पैरों में गिर गई और बोली, माँ जी, पिताजी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने लालच में आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। उसकी आवाज में सच्चाई थी और उसकी आंखों के आंसू उसके दिल की हालत बयां कर रहे थे। चंद्रिका जी की आंखें भी नम हो गईं। उन्होंने उसे उठाया और अपने सीने से लगा लिया। उन्होंने कहा, बेटा, गलती इंसान से ही होती है, लेकिन उसे मान लेना सबसे बड़ी बात होती है। महेश जी ने भी आगे बढ़कर विराट के कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए कहा, अब सब ठीक हो गया है, बस आगे से परिवार को कभी मत छोड़ना। उनके इन शब्दों में एक पिता का स्नेह और अनुभव दोनों झलक रहे थे। उस समय पूरे घर में एक अलग ही सुकून का माहौल था, जैसे कोई अधूरा रिश्ता फिर से पूरा हो गया हो। उस दिन के बाद घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। अब रश्मि पहले जैसी नहीं रही थी। वो हर काम में शिल्पा का हाथ बटाने लगी, उससे सीखने लगी और हर छोटी बड़ी बात में उसका सम्मान करने लगी। शिल्पा ने भी उसे कभी ये एहसास नहीं होने दिया कि उसने पहले कुछ गलत किया था। दोनों के बीच अब एक सच्चा बहन जैसा रिश्ता बन गया था। चंद्रिका जी के दिल से भी अब सारी कड़वाहट खत्म हो चुकी थी। उन्होंने समझ लिया था कि परिवार की असली ताकत प्यार और विश्वास में होती है, ना कि संपत्ति में। उनका ये एक फैसला बंटवारा ना करने का इस पूरे परिवार को टूटने से बचा गया था और साथ ही रश्मि और विराट को उनकी गलती का एहसास भी करा गया था। धीरे धीरे घर में खुशियां फिर से लौट आईं। जहां पहले तनाव और तकरार थी, वहां पर अब हंसी और अपनापन था। हर कोई एक दूसरे का सम्मान करता था और मिलजुल कर हर जिम्मेदारी निभाता। ये परिवार अब पहले से भी ज्यादा मजबूत हो चुका था, क्योंकि उन्होंने एक कठिन समय से सीख लेकर अपने रिश्तों को और गहरा बना लिया था। सब कुछ ठीक हो जाने के बाद भी कुछ घाव ऐसे होते हैं जो पूरी तरह भरते नहीं, बस समय के साथ हल्के जरूर पड़ जाते हैं। घर में अब फिर से हंसी खुशी लौट आई थी, लेकिन एक रात ऐसा हुआ जिसने सबको फिर से भावुक कर दिया। उस दिन शिल्पा रात को रसोई का काम खत्म करके अपने कमरे में जा रही थी। तभी उसने देखा कि चंद्रिका जी आंगन में अकेली बैठी हुई थी। रात का सन्नाटा था और उनकी आंखों से चुपचाप आंसू बह रहे थे। शिल्पा धीरे से उनके पास गई और बोली, माँ जी, आप यहाँ अकेले क्यों बैठी हैं? चंद्रिका जी ने जल्दी से अपने आंसू पोंछने की कोशिश की, लेकिन वो इस बार छुपा नहीं पाई। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, बहू, आज मैं सोच रही थी, अगर उस दिन तुम्हारे और अर्जुन के पास पैसे नहीं होते, अगर तुम्हारी हिम्मत टूट जाती, तो शायद मैं आज अपने पति को खो चुकी होती और ये सब मेरी ही गलती की वजह से होता। ये कहते कहते उनकी आवाज भर्रा गई। उनके शब्दों में ऐसा दर्द था जिसे सुनकर शिल्पा की आंखें भी नम हो गईं। चंद्रिका जी ने आगे कहा, मैंने तुम्हें कितना दुख दिया, हर रोज तुम्हें ताने दिए, तुम्हें पराया समझा और तुमने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा। मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। ये कहते हुए उन्होंने शिल्पा के हाथ पकड़ लिए और जोर जोर से रोने लगी।
वो पछतावे की आग में अंदर ही अंदर जल रही थी। शिल्पा ने तुरंत उन्हें गले लगा लिया और धीरे धीरे उनके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, माँ जी, अगर आप ऐसा सोचेंगी तो मुझे बहुत दुख होगा। मैंने जो किया वो मेरा फर्ज था और अगर फिर से ऐसी कोई स्थिति आए तो मैं फिर वही करूंगी, क्योंकि आप लोग ही मेरा परिवार हैं। शिल्पा की आवाज में सच्चाई और अपनापन इतना गहरा था कि चंद्रिका जी का दिल पूरी तरह पिघल गया। उसी समय पीछे से रश्मि भी ये सब सुन रही थी। वो पानी लेने आई थी, लेकिन ये दृश्य देखकर वहीं ठिठक गई। उसकी आंखों से भी आंसू बहने लगे। उसने पहली बार इतने करीब से देखा कि सच्चा रिश्ता क्या होता है, जहां कोई स्वार्थ नहीं, सिर्फ अपनापन होता है। उसे अपने पुराने व्यवहार पर इतनी शर्म आई कि वो खुद को माफ नहीं कर पा रही थी। रश्मि धीरे धीरे आगे बढ़ी और शिल्पा के पास आकर बैठ गई। उसने रोते हुए कहा, दीदी, मैं कितनी अंधी थी, मुझे सिर्फ अपना फायदा दिखता था। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि परिवार क्या होता है। आपने जो किया वैसा कोई भी नहीं कर सकता। उसकी आवाज में अब कोई अहंकार नहीं था, सिर्फ पछतावा और सच्चाई थी। उस रात तीनों एक दूसरे से लिपट कर रोती रहीं। ये आंसू दुख के नहीं बल्कि उस सच्चाई के थे जो देर से ही सही लेकिन समझ में आ गई थी। उस पल में किसी के दिल में कोई शिकायत नहीं थी, सिर्फ एक गहरा जुड़ाव था। अगले दिन जब सूरज निकला तो घर का माहौल पहले से भी ज्यादा शांत और मजबूत था। अब इस परिवार के रिश्ते सिर्फ साथ रहने तक सीमित नहीं थे, बल्कि एक दूसरे के दर्द को समझने और बांटने वाले बन चुके थे। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।